हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीएल की एग्ज़ाम अगले महीने में शुरू होने वाले हैं। इससे पहले एमटीएस की एग्ज़ाम अभी चल रही है करंट में और लगभग 30 से ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। इनसे संबंधित जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में हमने उसी क्वेश्चन को शामिल किया है जो बार बार रिपीट हुए हैं। इसमें आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट होते आए हैं दूसरे एग्ज़ामों में भी, एसएससी में भी, हर एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को ध्यान से करिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, पर आप यकीन मानिए हिस्ट्री में इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, चारों वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनके संकलनकर्ता कौन है? तो वो है महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भारत की जो पुस्तक है, भारत की खोज, इसे ही बोलते हैं तहकीके हिंद। पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अल बरूनी जी हैं। कौन है? अल बरूनी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय आप सभी को पता होगा कि पशुपालन एवं कृषि था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम था? तो वितस्ता जो था झेलम का प्राचीन नाम था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। ये भी पूछा गया एसएससी एमटीएस में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उसका दामाद था जो कि जामिल नाम का था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 7वां, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है 8वां, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो पहला उपदेश नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो ये श्रावस्ती में दिए थे जो कि कौशल की राजधानी थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो द्वितीय बौद्ध संगतियाँ थी सभी आपको याद होना चाहिए, कब कब, कहाँ कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति, आयोजित की गई थी वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये तीनों धर्म, बौद्ध, हिंदू और जैन, तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिसमें कि 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर, इसे ही बोला जाता है राजराजेश्वर मंदिर, का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चोल शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न है 12वां, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग ने की थी और नाग वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए, सिकंदर के बारे में पूछा है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत विजिट के लिए आया था और इसकी मृत्यु 323 में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। 14वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी अभी एमटीएस में पूछा गया, बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। मौर्य शासक 132 वर्षों तक लगभग चला था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानियों ने चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है 16वां, किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो कि गुप्त शासक थे। अगला प्रश्न है, किसने मौर्यों द्वारा निर्मित गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया? तो यहाँ पर पुनरुद्धार करवाया गया है, न कि निर्माण। तो पुनरुद्धार करवाया था, गुप्त वंश के एक शासक थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, अजंता की 29 गुफाएं जो कि गुप्त काल की है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, साथ ही महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, हर्षवर्धन को किसने नर्मदा नदी के तट पर हराया था? तो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश से था, इसे पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य के वातापी वंश से था, इसने हराया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे ये प्रश्न भी आएगा, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, और ये एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त। इसका ही नाम था गोविंद गुप्त, जो कि गुप्त शासक था। कुमार गुप्त, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था लगभग 500 ईसा पूर्व। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय अथवा चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इसका नाम था सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किस चंदेल शासक ने करवाया था? धंगदेव ने। अगला प्रश्न है, माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम जो था के सामंत थे बिमल, इसने करवाए थे दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने 1878 में दूसरा आक्रमण किसके खिलाफ किया था? ये किसके विरुद्ध में किया था जिससे उसे हार मिली थी? तो भीम द्वितीय जो था इसके शासनकाल में इसी के विरुद्ध में किया था। पहला आक्रमण जो गोरी ने किया था वो 75 में किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये भी पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये कब से कब तक इसका शासनकाल रहा दिल्ली पर? तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनवाया था, पर 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा था। 1210 में ये इसकी जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला प्रश्न दिया है, 29वां तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गयासुद्दीन तुगलक था का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो इसका नाम था खुसरो खां। क्या था? खुसरो खां। अगला है, ऐसा भी पूछा जाता है, नहरों का निर्माण करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 5 नहरें खुदवाई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जुना खां, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद वाला शासक था, उसका उत्तराधिकारी था। और जुना खां की ही जो लकड़ी का महल बनवाया था उसमें ही गयासुद्दीन की तुगलक की दबकर मृत्यु हो गई थी। तो 1236 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 31वां प्रश्न है। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य, जिससे कि जीत का शहर भी कहा जाता है, की स्थापना की थी। साथ ही इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी हम्पी थी। 32वां प्रश्न यह है कि 1347 में जो महाराष्ट्र के बहमानी राज्य थे उसकी स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। इसका ही नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने बहमानी राजवंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। ये भी पूछा गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, 33वां प्रश्न है, किस वंश के महान शासक कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा थी बाबरनामा, जो कि तुर्की में लिखी थी, में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो ये तुलु वंश का था। कौन सा वंश का था? तुलु वंश का था कृष्णदेव राय, जिसे कि बाबर ने सबसे पावरफुल शासक बताया था। तैमूरलंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, किस वर्ष हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो 1398 में। और इसका ही सेनापति था जो कि सैयद वंश की स्थापना करेगा। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिजर खां थे, जो कि तैमूरलंग का सेनापति था। अगला प्रश्न दिया है, भक्ति आंदोलन के बारे में दिया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो ये रामानंद जी थे, जिनके द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। 37वां प्रश्न है, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? तो निर्गुण संप्रदाय के जो सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे वो कबीर थे। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था 1527 में। साथ में जो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध थे, पानीपत का, खानवा का, घाघरा का, ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला और शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तो किस मुगल शासक ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। याद रखिए, हुमायूं का एक मकबरा और शाही महल, ये बहुत पूछा जाता है। साथ ही आगरा का किला। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका अनुवाद अकबर का जो लेखक था रहीम फारसी में इनकी जो बाबरनामा थी इसको इन्होंने अनुवाद किया था। इसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो जहांगीर द्वारा लिखी गई थी, पर कंप्लीट किसके द्वारा की गई थी? मोतियाबिंद के द्वारा। किसके बाद? मोतीबिंद खां के द्वारा इसे कंप्लीट करवाया गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर
के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ये पूछा जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने ही करवाया था ताजमहल का निर्माण। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो जो मयूर सिंहासन था उसका निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बादल खां। सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो दो भाई थे, दारा शिकोह और औरंगजेब, इनके बीच में लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? तो 1666 में जयपुर महल में इन्हें कैद कर लिया था शिवाजी को। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? तो 1665 में ये हुई थी शिवाजी और महाराज जयसिंह के बीच में। और शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो राजगढ़ को बनाया था। और सबसे पहले जो किला जीता था उसका नाम था तोरण। अगला क्वेश्चन है 48वां 48 पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? तो ये भी पूछा गया था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। 49वां प्रश्न दिया गया है नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन और कोहिनूर लूटकर अपने देश फारस चला गया? तो फारस से आया था। और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल शासक था, इसके ही शासनकाल में इसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटकर अपने देश फारस चले गया था। राजा राम मोहन राय, इससे संबंधित प्रश्न अभी देखा गया एग्जाम में। 50वां प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। बक्सर का युद्ध, इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था 1757 में। और ये बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध 1764 में किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज एक तरफ थे और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम, ये एक तरफ थे। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था वो था हेक्टर मुनरो। अगला है अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर जो नगर बसाया था वो अमरदास जो कि चौथे गुरु थे सिख धर्म के, जिन्होंने 1577 में बनवाया था अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 53वां बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि पहला गवर्नर था बंगाल का। फिर से इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देने के कारण किस पर महाभियोग चलाया गया? तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये पहला गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। कहाँ पर? लंदन में। और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसे ही 1773 के एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसी के टाइम पे पहला हाई कोर्ट खुला था। साथ ही वॉरेन हेस्टिंग, इन्हें ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगला है स्थायी बंदोबस्ती किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो कार्नवालिस था 1793। इसके तहत क्या होता था? स्थायी बंदोबस्ती में 10% जमींदार रखते थे और 90% कंपनी को देते थे, जो भी कर वसूली होती थी। अगला प्रश्न है युवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसमें अंग्रेज पढ़ते थे। और ये थी लॉर्ड वेलेजली के समय पर स्थापित की गई। अगला है कोलकाता में मेडिकल कॉलेज और मेकाले के अनुशंसा पर जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो ये किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसे भारत का पहला गवर्नर कहा जाता है। किसे पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने ही सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। साथ ही इसके शासनकाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और मेघालय की जो अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा थी उसे भी स्थापित किया था। मेघालय द्वारा प्रारूपित दंड संहिता एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किस वायसराय के शासनकाल में होता? तो ये प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसी के शासनकाल में दंड संहिता को लागू किया गया था। साथ ही महालेखा परीक्षक पद का भी सृजन हुआ था। साथ ही इसने क्या किया था? इसने विधवा पुनर्विवाह शुरू किया था 1856 में। किसकी सहायता से? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी एसएससी में पूछा गया है। तो शेर अली अफरीदी के द्वारा अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पर इसकी हत्या कर दी गई थी। मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। किसे भारत का उद्धारक या फ्लोरेंस नाइटिंगेल
के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन इसके शासन में ही नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। अगला प्रश्न है 61वां, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 में। अगला प्रश्न दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ढाका में कब की थी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो 1906 में लॉर्ड माउंट द्वितीय के शासनकाल में। किसने? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न दिया है कि 63वां कांग्रेस के लखनऊ समझौते 1916 मुस्लिम लीग के साथ किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस समय 1916 से 1921 के समय काल में हुआ था और ये 1916 में ही ये समझौता हो गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये भी एसएससी में पूछा गया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला है पहली बार स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी? तो सबसे पहले उठी थी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। 66वां प्रश्न है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? तो ये भी एमटीएस में पूछा है, श्याम जी कृष्ण जबरमा ने। और ऐसा पूछा जाए कि स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 67, प्रथम भारतीय मूल की महिला जिसने विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया? तो ये थी भिकाजी रुस्तम कामा, जिसने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में तिरंगा लहराया था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1907 से एक बात और याद रखिए कि सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन था, जब जो कांग्रेस था नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था। महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कब और कहाँ की? तो सबसे पहले सत्याग्रह किया था चंपारण में, परंतु 1918 में पहली भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल जो मिल मजदूर की हड़ताल थी उसमें। इंडिया डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो इंडिया डिवाइन पुस्तक के लेखक है श्री अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न दिया है इंडिया डिवाइडेड मतलब भारत का विभाजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी कई बार पूछा गया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके बारे में भी इसी बार पूछा है 72 प्रश्न। तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये जाति पाति को खत्म करने के लिए बनाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। कब की थी? 1867 में। और साथ में इसकी बात की जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि हर कोई एक ईश्वर में ही विश्वास रखें। अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसी में नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी कांग्रेस। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला भारतीय कौन था? तो ये था खुदीराम बोस। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? तो ये हुए थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 को। 77वां प्रश्न दिया है, क्या दिया है? 77वां प्रश्न दिया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। ये भी पूछा गया है। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपति पिता की इसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। और ऐसा भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न दिया है, ये भी पूछा गया है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो जो था वंदे मातरम गाया गया था। 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। अगला प्रश्न कौन सा दिया है? 82 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो 27वां अधिवेशन था 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्वनारायण धर ने की थी। और इसी में जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का किस अधिवेशन में समझौता हुआ था? तो ये पहले भी
बता दिया गया है। 32वां था जो कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया था 1916 में, और ये लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई? तो संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका जो शुरू की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो फेमस हुआ था वो भगत सिंह के द्वारा हुआ था, पर ये जो नारा लिखा था ये लिखा गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। 87 का है 87वीं क्रम का प्रश्न है, कांग्रेस किस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो प्रथम मुस्लिम था बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा था जो कि मद्रास में हुआ था 1887 में। तो पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में और तीसरा हुआ था मद्रास में। और किन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 88 नंबर का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HRA भी इसको बोलते हैं, सचिंद्र सान्याल ने 1924 में, ये भी पूछा गया है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, वैद्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वैद्य समाज के संस्थापक थे 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। अगला देख लेते हैं। अगला है, भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। 92 का प्रश्न है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी थे। ये भी अभी अभी SSC में पूछा गया है। बैसाखी कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो बिपिन चंद्र पाल है। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये इस बार MTS में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन कब हुआ? तो ये भी पूछा गया है अभी। तो 1665 में तालीकोट युद्ध के दौरान। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये भी इसी बार पूछा गया है। वैशाली, विदेह या मिथिला था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौहान या चहमान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। बाद में इसकी राजधानी जयपुर कर दी गई। और जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे ये भी इसी के अंतिम शासक हुए। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इससे पहले क्या था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया विद्यालय था। गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था, जो कि जयचंद था इसका अंतिम शासक था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। और आखिरी ये है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे, ये भी कल ही पूछा गया। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के शेयर करना और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।